दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और स्वागत करता हूं आपके चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। आपका ही चैनल है क्योंकि आप मेरा साथ दे रहे हैं। तो अब ये हम सब लोग मिलकर के जो एग्ज़ाम आने वाला है पीजीटी का, इसे सफल बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम सिलेक्शन करेंगे उसमें अपना, इतनी मेहनत करें कि हमारा वीडियो का एक एक फॉलोअर उन ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां मैं उन्हें पहुंचाना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता है और उसी सफलता के लिए मैं लगातार आपके संपर्क में हूं। तो स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा टर्म जो एग्जाम में लगभग 1 से 4 क्वेश्चन तक वेरिएशन में देता है। और वो टर्म क्या है जानेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। टर्म है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टर्म है ये बहुत ही टिपिकल टर्म है और कहने का मतलब मेरा ये है कि ये टर्म के क्वेश्चंस 99% स्टूडेंट छोड़ करके चले आते हैं। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो क्वेश्चन है वो लगभग, मैं ये मान के चलता हूं कि लगभग 95% बच्चा इसको छोड़ देता है, क्योंकि हम लोग एमएससी में थोड़ा इस पे कम ध्यान देते हैं, इसी वजह से ये दिक्कत रहती है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोग, चूंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अपने में केमिस्ट्री है, तो इसको डिटेल में पढ़ने में तो बहुत समय लगता है, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगा। वो ट्रिक्स आपको बता दूंगा, वो छोटे छोटे तरीके आपको बता दूंगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक केमिस्ट्री से रिलेटेड वो जानकारी मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन 99% तो नहीं गलत होगा किसी भी कीमत पर, बाकी 1-8% में कहीं पर कुछ हो सकता है। तो क्योंकि ये खुद में एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच है केमिस्ट्री की, तो इसलिए इसको डिटेल में पढ़ने में समय लगेगा और समय हमारे पास कम है। तो हम कम समय में कितने अच्छे ढंग से उस क्वेश्चन को फॉलो कर जाते हैं, यही हमारी बहुत बड़ी दिमाग की तारीफ होगी, यही हमारा उद्देश्य होगा कि आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक, बिल्कुल टाइम वेस्ट न करते हुए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअल में होती क्या है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले बात करता हूं एक छोटी सी ऐसी डिटेल जो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, और वो डिटेल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। वो डिटेल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप 12th में अपने, जो अगर टीचर हैं तो बच्चों को पढ़ाते भी होंगे, 100% पढ़ाते होंगे, और अगर आप कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी सन से जो लाइट आती है उस लाइट में डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस होती हैं, जिनको आप लोग कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, है ना। मैंने एक फार्मूला बना दिया था, कॉस्मेटिक गेम का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो। मैंने एक फार्मूला, मैंने ट्रिक बताई थी। तो इसका मतलब है जितनी ये रेडिएशंस आती हैं ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। सनलाइट से जो रेडिएशंस मिलती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहलाती हैं। इनको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लगा लेते हैं। तो उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी अगर उसको किसी प्रिज्म में से गुजार देते हैं तो जो डिफरेंट टाइप्स के हमें बैंड मिलते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो एक्चुअल में हमें जो पढ़ना है, हमें यहां ये टर्मिनोलॉजी, एक तो अरेंजमेंट आपको मैंने पहले ही सिखा दिया, कोई जरूरत नहीं आपको पढ़ने की, यहां मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैं यहां मेन टॉपिक डिस्कस करूंगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को पता करते हैं, यानी उनका स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है क्या। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग ये पता कर लेते हैं कि उस जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब ये कौन कौन सी, इसमें हमें वेवलेंथ को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको मैं ये बता दूं कि आप याद रखिएगा, एक तो एक्सरेज याद रखिएगा,
है ना, एक्सरेज याद रखिएगा, यूवी याद रखिएगा, आईआर याद रखिएगा, विजिबल याद रखिएगा, विजिबल रेडिएशंस याद रखिएगा, माइक्रोवेव रेडिएशंस याद रखिएगा, और उसके बाद आप रेडियो वेव याद रखिएगा। और यहां पर इतनी रेडिएशंस लगभग रहती हैं। बाकी तो आपको कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, फार इंफ्रारेड है, आईआर है, तो इनमें फार भी है और रेडियो में भी फॉर रेडियो भी आ जाती है, तो लॉन्ग रेडियो वेव्स जिसे आप बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ इनमें से हमें ये थोड़ा माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर्स की जानकारी ले लेते हैं, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स की जानकारी ले लेते हैं। तो अब दोस्तों स्पेक्ट्रोस्कोपी होती कितने तरीके की, पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले आप जान लीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पीजीटी एग्जाम चाहे वो दोस्तों सभी एनवीएस के कैंडिडेट, केवीएस के कैंडिडेट, डीएसएस एसबी के कैंडिडेट, तो ये जितने भी कैंडिडेट हैं पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ना छोड़ें, बिल्कुल देख लें, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि एक होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर इंफ्रारेड भी बोलते हैं इसे, शॉर्टकट में हम लोग आईआर बोल देते हैं। उसके बाद कहलाती है आपकी यूवी, और उसके बाद कहलाती है एनएमआर, और उसके बाद कहलाती है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी से अधिकतर जो क्वेश्चन देखा गया है पीजीटीज में वो आईआर से देखा गया, एनएमआर से देखा गया, यूवी से देखा गया है। 3 से क्वेश्चन पीजीटी में देखा गया है। तो दोस्तों बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताती है, यूवी क्या बताती है, एनएमआर क्या बताती है और एमएस क्या बताती है। पहला क्वेश्चन ही यहीं से मैं शुरुआत कर देता हूं। एक तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है भैया, ये फंक्शनल ग्रुप की जानकारी दे देती है। बड़ा आप नोट्स भी बनाते चलिए, मजा आएगा आपको पूरे टॉपिक में। आज की वीडियो में मैं केवल आईआर डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको यूवी भेजूंगा, फिर एनएमआर भेजूंगा। एमएस मुझे पढ़ानी नहीं है क्योंकि पीजीटी में इसका क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो मैंने आपको बता दूं कि अगर पूछा जाए कि कौन से कैटेगरी की स्पेक्ट्रोस्कोपी फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में काम आती है, तो आप याद रखिएगा आईआर। और अगर अनसैचुरेशन की बात की जाए कि अनसैचुरेशन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी बताएगी, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल डबल बॉन्ड का कंडीशंस जो होती हैं वो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी बताएगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच की, तो वो आपको बतानी पड़ेगी अल्ट्रावायलेट, ये डबल बॉन्ड की कंडीशन बताएगी। और एनएमआर जो है ये प्रोटॉन सिग्नल के बारे में बताती है, यानी कि प्रोटॉन सिग्नल क्या होते हैं, प्रोटॉन सिग्नल के बारे में ये आपको जानकारी देगी। और ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये होती है, इसमें मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करके मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रॉय बोला जाता है इसे, यानी इलेक्ट्रॉन से डिस्ट्रॉय किया जाता है मॉलिक्यूल्स को। तो इसमें हम लोग बम्बार्डिंग ऑफ द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, नोट कर लिए कहीं पर, बम्बार्डिंग ऑफ द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में साथियों एक चीज मैं आपको बताऊं, आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी पहले तो क्वेश्चन एक तैयार हो गया ना, ये क्वेश्चन आप आराम से याद रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन है ना, और प्रोटॉन सिग्नल्स जो पता करते हैं। मैं 3 वीडियो आपको भेजूंगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वेश्चन बचेगा नहीं। ईश्वर चाहेगा तो क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, और नहीं तो इनसे मिलता जुलता तो आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्यों? क्योंकि लगभग स्पेक्ट्रोस्कोपी के मैंने जो क्वेश्चन सैंपल पेपर्स ढूंढे हैं उनमें भी मैं आपको दिखा दूंगा कि पीजीटी में किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब साथियों सबसे पहले मैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर लेता हूं। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने कुछ छोटे से बढ़िया तरीके से, यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आप ध्यान से वीडियो को देखिए। अब मैं बात करता हूं। तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब कोई मॉलिक्यूल, पहले तो मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊं क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो, हमारा उद्देश्य ही वही है। हमारा उद्देश्य है सिर्फ क्वेश्चन पे हिट करना। मुझे पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पे, ना आपको करानी है, ना आप यहाँ अगर पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। ये सीएसआईआर नेट का मेन टॉपिक माना जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां मैं आपको इतना बता दूंगा कि आपका पीजीटी का क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि डिटेल पढ़ाने में बहुत समय लगता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में करना क्या है कि जब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो इसका